जय माता तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, तुलसी के पौधे में बांध देना ये एक चीज बहुत सुंदर परिणाम देखने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी तुलसी की पूजा और बताया था ये रहस्य। जी हाँ, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के बारे में शास्त्र में बताए गए हैं संपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ों का पालन करना होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपको माता तुलसी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में माता लक्ष्मी जी का सदैव वास रहता है। जी हाँ, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों शास्त्रों के अनुसार माता तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। यदि आप घर में तुलसी को रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। एक चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों के में इसका सबसे अधिक फल बताया गया है। जी हाँ, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधि के गुण होने के साथ साथ इसका अत्यधिक लाभ भी मिलता है और बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अथवा प्रत्येक धार्मिक स्थानों में कोई यज्ञ हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा जाता है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें, नहीं तो श्री विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए सभी घरों में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। अगर आपके घर में तुलसी है तो धन संपदा सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। ज्यादातर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वो तुलसी माँ को वो चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। जी हाँ, ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा है। तुलसी मात्र पौधा नहीं बल्कि वो देवी है, विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता कहते हैं। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाएं और इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सौभाग्यशाली रहती हैं, लेकिन तुलसी में चुनरी चढ़ाते समय ये बात का ध्यान रखें कि तुलसी में लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं, क्योंकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं हैं, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग पीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। फटी पुरानी चुनरी तुलसी पर बांधना नहीं चाहिए, ये अशुभ फल होता है। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सबसे उत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इसके आपको कई गुना लाभकारी फल की प्राप्ति होगी। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और संसारिक जीवन सुखमय व्यतीत
होता है। ध्यान रहे तुलसी के नीचे दीपक लगाने के बाद जब वो बुझ जाए उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ दीपक तुलसी के पास अशुभ माना जाता है। उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, इसीलिए तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई रखनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप तुलसी के पास केले का पौधा लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही साथ जिस स्थान पर भगवान विष्णु जी का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, तुलसी के गमले में भगवान शालिग्राम अवश्य रखने चाहिए। शालिग्राम रखने से बहुत शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु जी का स्वरूप माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, माता तुलसी के पास आप शालिग्राम रखते हैं तो श्री विष्णु जी के साथ आपको माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन संपदा अन्न सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, तुलसी की पूजा नित्य सुबह करनी चाहिए पूरे श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। इससे आपको बहुत ही शुभ सुंदर परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में ये चीज़ें अवश्य रखें। तुलसी माता को हरी या पीली चुनरी जरूर बांधें, रोज दीपक लगाएं, पूजा करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो समझ आ गया होगा। आप सभी से छोटी सी प्रार्थना है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आप सभी पे बना रहे। जय माँ लक्ष्मी।